गौतम बुद्ध ने जीवन में शांति पाने के लिए जो मार्ग बताया वह आज भी प्रासंगिक है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने मन को समझ जाओ तो तुम्हें शांति स्वयं मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं का दास बन जाता है और यही उसकी अशांति का कारण बनता है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक बाहरी चीजें तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं दे सकती। बुद्ध ने समझाया कि हमारी इच्छाएं दुख का मूल कारण है। एक धनवान व्यक्ति ने उनसे कहा, मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपनी इच्छाओं को देखा है? जितना तुम पाते हो उससे अधिक पाने की चाहत तुम्हारे मन में जागती है। यह अंतहीन दौड़ तुम्हें थका देती है और अशांति का कारण बनती है। फिर बुद्ध ने उसे सिखाया, संतोष ही सच्चा धन है। जब तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हो और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। इसके बाद बुद्ध ने क्षमा और करुणा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम और करुणा से मिटाया जा सकता है। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति ने बुद्ध को भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध शांत बने रहे। जब व्यक्ति ने पूछा, आपने कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक रूप से देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम अपने क्रोध को मेरे ऊपर डालते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। उन्होंने सिखाया कि क्षमा करने से न केवल दूसरों को मुक्ति मिलती है बल्कि हमारा मन भी हल्का हो जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना वन सीखना होगा। अक्सर हम या तो बीते समय को लेकर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, वर्तमान ही सच्चा जीवन है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में जियोगे तभी तुम्हें आनंद और शांति का अनुभव होगा। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने अतीत की पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम जो भी कर सकते थे वह तुमने कर लिया। अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। यह समय नए कर्म करने का है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है वैसे ही जीवन भी बहता है। उसे रोको मत, बहने दो और हर पल को पूरी तरह जियो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण को भी बुद्ध ने शांति पाने का सबसे प्रभावी साधन बताया। उन्होंने कहा, ध्यान मन का दर्पण है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। जैसे गंदा पानी शांत होने पर साफ दिखता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाता है। उन्होंने सिखाया कि दिन में कुछ समय अपने भीतर झांकने के लिए निकालें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अंत में बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि तुम अच्छे विचार रखोगे, दूसरों के प्रति दयालु रहोगे और सच्चे मन से कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखद और शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा, शांति की खोज बाहर मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को जान लोगे तो सारा संसार शांत प्रतीत होगा। तो अगर आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो बुद्ध के इन सरल और प्रभावशाली उपदेशों को अपनाइए। क्षमा, करुणा, संतोष और ध्यान के मार्ग पर चलिए और देखें कैसे आपका मन हल्का और आनंदित हो जाता है। याद रखें, शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है और यह यात्रा आज और अभी से शुरू होती है।